क्लास 9th में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे अध्याय नंबर 2 बहुपद और जिसकी प्रश्नावली 2.1। तो प्रश्नावली 2.1 हल करने से पहले एक छोटा सा हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं ताकि ये जो एक्सरसाइज है ये थोड़ी हमारे लिए इजी हो जाए। ठीक है, तो शुरुआत हम करते हैं बहुपद से। जैसा कि हमारे अध्याय का नाम है बहुपद, तो बहुपद होता क्या है? तो देखो, यदि किसी व्यंजक के सभी पदों की घात, समझना यहाँ पे, यदि किसी व्यंजक के सभी पदों की घात एक धनात्मक पूर्णांक हो, ठीक है, तो वह एक बहुपद कहलाता है। ठीक है, व्यंजक का मतलब जैसे कि अगर हम समझे कि भैया एक व्यंजक है और इसकी जो घातें लगी हुई है, ठीक है, घातें किसकी होगी? चर राशियों की। चर राशियाँ कौन सी होती है? तो जो हमारे ABCD वाले जो लेटर होते हैं ना, ABCD से लेकर XYZ तक, इनको हम चर राशियाँ बोलते हैं। ठीक है, तो ये चर राशियाँ होती है और जो संख्यात्मक मान होते हैं इनको हम अचर राशियाँ कहते हैं। तो जो चर राशियाँ होती है इनकी जो घातें होती है वो घात एक धनात्मक पूर्णांक के रूप में होनी चाहिए। तो ये जो घातें है, ये जैसे 2 लग रही है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मान के चलेंगे 1 लग रही है, तो ये जो घातें है ये धनात्मक पूर्णांक के रूप में है। ठीक है, धन भी है और एक पूर्णांक भी है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे। ठीक है गाइस, तो बहुपद क्या होता है? जिसकी घातें एक धनात्मक संख्या हो जो कि पूर्णांक हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एक सेकंड, आपके जैसे अचर बहुपद भी आता है। तो क्या होता है अचर बहुपद? शून्य को शून्य बहुपद कहा जाता है। अचर बहुपद कैसा होता है? जो जैसे ऐसा आपके लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? अचर बहुपद। ठीक है, या फिर 2 और 3 कितना? 5, तो ये भी आपके अचर बहुपद हो जाएगा। जैसे 2 - 5 7 है ना, ये सारे क्या हो जाएंगे? आपके अचर बहुपद हो जाएंगे। उसके बाद कुछ छोटा से उदाहरण और है आपके, जैसे एक पदी। एक पदी क्या होता है? तो ऐसे बहुपद जिसमें सिर्फ एक ही पद होता है। जैसे मान के चलेंगे यहाँ पे कि इसमें एक ही पद है। कैसे? जैसे यहाँ पे 2x की घात 2 है तो ये एक ही पद है, तो इसको हम बोलेंगे एक पदी। उसके बाद हम बात करते हैं द्विपदी की। तो जैसे इसमें एक पद था तो द्विपदी में कितने होंगे? तो द्विपदी में 2 पद होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि 2x² और साथ में आपको 3x दे दिया। ठीक है, तो द्विपदी में क्या होता है? तो द्विपदी में 2 पद होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं त्रिपदी की। तो त्रिपदी क्या होते हैं? तो जिसमें 3 पद होते हैं। जैसे 2x² दे दिया, माइनस का 3x हो गया, प्लस का 4 हो गया, कुछ भी हो सकता है। टोटल 1, 2 और 3 पद होने चाहिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं रैखिक बहुपद की। तो रैखिक बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें चर, समझना यहाँ पे, जिसमें चर की घात कितनी लगी होती है? 1 लगी होती है। जैसे हम बात करें यहाँ पे 2x की। ठीक है, यहाँ पे जो 2x लिखा हुआ है, आगे आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 4 हमने ले लिया है। जो 2x लगा हुआ है, अब इसकी घात कुछ नहीं है तो कितनी है यहाँ पे? 1 है। तो जिसकी घात, जिसमें चर की घात 1 होती है उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, और ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 2 होती है वो कहलाता है द्विघाती बहुपद। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आपके इसी टाइप से पूछा जाता है। जैसे 4y² प्लस का 3y माइनस में 9, कुछ भी आपको दे दिया है। तो जैसे द्विघाती बहुपद, सबसे बड़ी घात कितनी है? यहाँ पे 2 है। उसके बाद y भी आया है, चर यहाँ पे y है। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी घात 2 है। यहाँ पे वैसे y आया है एक और चर, लेकिन इसकी घात यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो घात जो है वो सबसे बड़ी घात देखी जाती है। ठीक है, बात करते हैं अगला आपके आता है त्रिघाती बहुपद, जिसमें चर की सबसे बड़ी घात कितनी होगी? 3 होगी। तो जैसे कि यहाँ पे ले लिया 4z घात 3 हमने ले लिया। ठीक है, फिर 3z² हो गया, माइनस का 9z हो गया। ठीक है, प्लस का 5 हो गया। ठीक है, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? जिसमें चर की घात सबसे बड़ी कितनी होगी? 3, उसको हम बोलेंगे त्रिघाती बहुपद। ठीक है, अब आगे आपसे पूछ लिया जाता है गुणांक बताइए। ठीक है, क्या पूछ लिया जाता है? गुणांक। ठीक है, जैसे आपको फॉर एग्जांपल के लिए कोई बहुपद दे दिया है। ठीक है, जैसे बहुपद दिया है 3x की घात 2 माइनस x प्लस 3 में, जैसे आपसे पूछ लिया x² व x का गुणांक लिखिए। ठीक है, क्या पूछ लिया आपसे? कि x² और x का गुणांक लिखिए। तो यहाँ पे अब आपसे गुणांक पूछ लिया है, तो गुणांक क्या होता है समझना। ठीक है, जैसे ये पूरा हमारे पास बहुपद है, इस बहुपद में हमको किसका गुणांक देखना है? x² का। तो गुणांक का मतलब होता है जो उसके गुणे में आ रहा है, मतलब x² के गुणे में क्या आ रहा है? यहाँ पे 3, तो क्या लिख देंगे? x² का गुणांक क्या बता देंगे? तो यहाँ पे x² का गुणांक बताएंगे 3, क्योंकि x² के गुणे में 3 आया है। फिर हमसे x का गुणांक पूछा है, तो यहाँ पे लिख देंगे x का गुणांक। तो x यहाँ पे आया है और x के साथ में कुछ भी नहीं है तो मानेंगे 1, लेकिन चिन्ह का आप खास ध्यान रखेंगे। जैसे x के साथ में कुछ नहीं है तो 1 है, लेकिन उसका जो चिन्ह है वो -1 हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो हम बात करते हैं यहाँ पे प्रश्नावली 2.1 की। ठीक है, ये हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। प्रश्नावली 2.1 में पहला क्वेश्चन है आपके, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं।
ठीक है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। आपको यूँ बताना है कि कौन कौन इसमें एक चर में बहुपद है और कौन कौन से नहीं। देखो इसमें एक और एक दो चर आए हैं, ठीक है, दो चर आए हैं और इनकी जो घातें हैं वो पूर्ण धनात्मक संख्या है, ठीक है। जैसे इसकी 2 लगी हुई है और इसकी कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगी 1। तो हम इसका बस सिंपल सा आपको आंसर देना है, क्योंकि एग्जाम में आपसे ऐसा नहीं पूछा जाता है कारण के साथ उत्तर दीजिए, बस आपसे ऐसा पूछा जाता है बहुपद है या नहीं। तो हम लिख सकते हैं ये बहुपद है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ये वाला। तो देखो इसमें एक ही चर है y और उसकी घात एक पूर्ण धनात्मक संख्या है, तो हम लिख देंगे ये बहुपद है। अगर ये देखेंगे कितने चर में, तो देखो ये 2 चर में बहुपद है, ये 1 चर में बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे एक ही चर आया है। अगला हम देख लेते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं तो देखो जो t है वो रूट के अंदर है, ठीक है। अब t जो रूट के अंदर है तो रूट का मतलब होता है घात 1/2। क्या होता है? घात 1/2। अब घात 1/2 होता है, मतलब कि ये जो रूट है ये t की घात 1/2 है। अब अगर घात 1/2 में है मतलब आधी है, तो ये जो है एक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक नहीं माना जाएगा, इसलिए हम क्या लिख देंगे? ये बहुपद नहीं है। क्या लिख देंगे? बहुपद नहीं है, ठीक है गाइस। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी। तो देखो ये भी बटे में आया हुआ है। अब जो चर है आपके यहाँ बटे में है, अब इसको अगर हम यहाँ पे देखें तो घात 1 है, और किसी भी संख्या को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लाते हैं तो क्या होता है कि उसकी जो घात होती है उसका चिन्ह बदल जाता है। जैसे ऊपर 2 है, गुणे में क्या हो जाएगा? y ऊपर जाएगा तो घात का चिन्ह बदलेगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बहुपद नहीं है, ठीक है। क्या लिख देंगे? बहुपद नहीं है। उसके बाद हम देख लेते हैं ये। तो देखो इसमें 1 2 3 टोटल 3 चर आ रहे हैं और तीनों की जो घातें है वो एक पूर्ण धनात्मक है, तो ये हम लिख देंगे बहुपद है। और अगर आपसे पूछ ले कितने चर में, तो 3 चर में है, ठीक है। क्या लिख देंगे? बहुपद है। और कितने चर हैं? तो 3 चर है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है तो कैसे लिखेंगे, मैं एक आपको लिख के बता देता हूँ। जैसे पहला आपको दिया है 2 + x² + x, ठीक है। तो इसमें ऐसे लिखेंगे ना, आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप लिखेंगे बहुपद, फिर आपको जो बहुपद दिया है वो में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे है और एक्स स्क्वायर के गुणे में कुछ भी नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे मानेंगे 1, ठीक है। तो ऐसे आपको सभी के आंसर लिख देने हैं। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर आया है और इसके साथ में माइनस है, ठीक है, लेकिन संख्या कोई नहीं है तो -1, तो इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? -1। यहाँ एक्स स्क्वायर के गुणे में π/2 है तो इसका हो जाएगा π/2। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर ही नहीं आया है। अब अगर एक्स स्क्वायर नहीं है तो वहाँ पे हम क्या बताएंगे? 0, कि इसका जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा है 35 घात के द्विपद, मतलब ऐसा पद लिखना है जिसकी घात 35 हो और 2 पद होने चाहिए, ठीक। और 100 घात के एक पदी का उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 3, ठीक है। तो पहला उदाहरण आपको लिखना है जिसकी घात 35 और 2 पद हो। तो आप लिख सकते हैं जैसे 2x की घात 35 ले लिया आपने, और प्लस में आपने कुछ भी लिख दिया जैसे 4x, ठीक है। उसके बाद आपको 100 घात का एक पद लिखना है तो आप x की घात 100 लगा दीजिए, बस इतना ही आपको करना है और कुछ नहीं करना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए, ठीक है। तो इसमें आपको देखनी है सबसे बड़ी घात, ठीक है, सबसे बड़ी घात। तो एग्ज़ाम में आप कैसे लिखेंगे? तो एग्ज़ाम में लिखेंगे बहुपद 5x की घात 3 + 4x² + 7x में या की घात कितनी हो जाएगी? तो सबसे बड़ी घात क्या है? यहाँ पे 3 है ना, तो क्या लिख देंगे? 3 है। फिर लिखेंगे बहुपद 4 - y² में की घात है ना, तो क्या हो जाएगा? घात सबसे बड़ी इसमें 2 है तो क्या लिख देंगे? 2। इसमें t 4 है आपका और इसकी घात कुछ नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे 1, ठीक है। और यहाँ पे तो देखो ये बहुपद नहीं है क्योंकि ये अचर बहुपद है, और अचर बहुपद है तो इसकी घात क्या हो जाएगी? 0, ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात कर लेते हैं। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। तो जैसा कि अभी हाल हमने इंट्रोडक्शन हल किया है इसका। तो देखो रैखिक बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 1 होती है। द्विघाती क्या होता है? जिसमें चर की घात 2 होती है। और त्रिघाती में घात कितनी हो जाती है? 3। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं हम किसकी घात 1 है, 2 है और 3 है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ सबसे बड़ी घात आपको देखनी है, ठीक है। मैंने बताया आपको सबसे बड़ी घात, तो सबसे बड़ी घात 2 है तो ये क्या हो जाएगा? आपके द्विघाती। क्या हो जाएगा? ये द्विघाती। और इसमें सबसे बड़ी घात 3 है तो ये हो जाएगा आपके त्रिघाती, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी घात 2 है तो ये हो जाएगा द्विघाती। इसमें सबसे बड़ी घात कुछ नहीं मतलब 1 है तो ये हो जाएगा रैखिक। जिसकी घात 1 होती है उसको रैखिक बोलेंगे। यहाँ पे भी घात 1 है तो ये भी हो जाएगा आपके रैखिक, ठीक है। इसमें घात 2 लग रही है तो ये हो जाएगा द्विघाती,
ठीक है। इसमें 3 लग रही है तो इसको बोलेंगे त्रिघाती। और ये इसी प्रकार इसी क्वेश्चन के साथ आपके 2.1 होती है फिनिश। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 2.2 के साथ।